जय हिंद एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग एलसीएम एचसीएफ को निपटाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 1512 और 64 का मुस्तफा ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, इसको भाग विधि से मतलब निकालते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को भाग विधि से कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से 15 चौके 60 कम से कम 4 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, तो 60 का 60 और यहाँ पे 48 होगा। ठीक है, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 4 में से 0 गया हो गया, एक कट गया आपका। इसमें आ जाएगा 1512। ठीक है, 1512 आया। तो 1512 कितने बार में जाएगा? 1 मिनट। 1512 ठीक है, तो 1512 मान लीजिए मैं ऊपर लेता हूँ। ठीक है, तीन टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1260 हो जाएगा। ठीक है, 1260 हो जाएगा। फिर यहाँ जाएगा कितना बार में? देखिए थोड़ा सा इसको खींचते हैं इधर खींचते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2 में से 0 गया जो 2, और 11 में 6 गया 5, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो 252 हो गया। 252 को यहाँ 420 से यहाँ 420 बीच में रखे अब करेंगे। एक बार में जाएगा 252। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 168 आ रहा है। अब इसको 252 बीच में यहाँ पर रख लेंगे। ठीक है, एक बार में। अब 168 तो इसमें घटाएंगे। 12 में से 8 गया 4, 15 में से 14 में 6 गया 8, कट गया यहाँ पे आ गया 168। ठीक है, तो 168 कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पे 168 ऐसे कट जाएगा। ठीक है, 168 ऐसे कट जाएगा। ठीक है, तो 12 नंबर है, तो भाग विधि काफ़ी यूज़फुल है। और आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, यानी ए जो है आपका एचसीएफ है। ठीक है, इस साइड वाला एचसीएफ होता है, याद रखिएगा। इसका लघुत्तम निकालना है। देखिए 8, 10, 15। ठीक है, उसके बाद क्या है? 16 और 20 का लसफा। ठीक है, तो 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 10 को 2 गुने का 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 15 को 3 गुने का 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल। 16 को 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 20 को 2 दूनी का 4, 4 5 20, 2 का स्क्वायर इंटू 5 कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब है, तो सबसे ज़्यादा 2 का नहीं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 2 का पावर 4 है, तो इसको सबसे पहले लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 का देखते हैं पावर। 3 का पावर 1 ही है, तो एक बार 3 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, या 3 का पावर 1 ही है, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। ठीक है, 5 का पावर देखिए तो 5 का पावर भी 1 है। अब और कोई संख्या नहीं है, तो 16 गुने का 3 गुने का 5, 16 3 48, 48 बचे 240। ठीक है, 240 किस में? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका मुनाफा ज्ञात करना है, यानी महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो ऊपर वाले का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और नीचे वाले का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जब एचसीएफ निकालना हो तब आप ऐसे करेंगे, जब एलसीएम निकालना हो तो आप पहले ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ ऊपर वाले का। तो 36, 42 और 54, 36 और 42 के बीच का डिफरेंस 7 का है। ठीक है, 42 और 54 के बीच डिफरेंस कितने का है? 12 का है। 6 7 13 नहीं, यहाँ पे 6 ना होगा जी। 36 और 42 का डिफरेंस 6 का है ना? हाँ, तो 6 और 12 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर में तो 6 होगा। ठीक है, ऊपर में 6 होगा। एलसीएम नीचे का फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम नीचे का फाइंड आउट करेंगे 125, 25 और 55 का। ठीक है, तो 55 को लिख सकते हैं 5 गुने का 11। ठीक है, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके एलसीएम लेंगे तो 5 का क्यूब होगा, उसके बाद 11 से गुना करेंगे, यानी 125 में 11 से गुना करेंगे तो नीचे वाले का मान आएगा। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे? तो 5 2 5 और 2 7,
1 2 3 और 1 यानी 1375। तो 1375 सॉरी कुछ गलत हो रहा है क्या, 5 का 5 2 5 7 1 2 3 1, ठीक है बिल्कुल सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 6/1375 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा और लसा कितना है? यदि एक संख्या 1071 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी HCF और LCM, HCF और LCM का गुणनफल जो होता है क्या होता है दोस्त, HCF और LCM का गुणनफल जो होता है मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है तो आपका HCF जो है 119 है और आपका LCM जो है 11781 है और आपका फर्स्ट नंबर क्या है 1071 है, तो दूसरी नंबर क्या होगी यही ना पूछ रहा है, तो आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, इसको काट लेंगे। चलिए काट लेते हैं, एक काम करते हैं 17 से काटते हैं, 17 7 119, इसको काटेंगे 17 से तो 17 6 102, 17 3 51। ठीक है हो गया। सही है क्या, बिल्कुल सही है। ठीक है अब इसको काट लेंगे 7 से 9 बार में। अब इसको 9 से काट लेते हैं, 9 से 9 का 9 2 9 27 0 9 81, यानी दूसरा नंबर जो है दोस्त कितना है 1309 है। दूसरा नंबर जो है 1309 है, दूसरा नंबर क्या है 1309 है, तो 1309 कहाँ पे है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कीजिएगा, और ये मैं इस सीट में कोई भी रिपीट क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, हो सकता है 1 2 हो जाए लेकिन मैं लाया नहीं हूँ। ठीक है तो यहाँ पे दो संख्याओं का लसा और मसा का गुणनफल 20 गुना है, यानी LCM जो है 20 गुना है आपका किसका HCF का। ठीक है तो यहाँ पे 1 होगा, तो मान लीजिए दोनों में x ले लीजिए, कोई दिक्कत है, नंबर x है। ठीक है ना और लसा और मसा का योग 2520 है, तो इन दोनों का योग जो है कितना है 2520 है, 2520 के बराबर है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो 21x बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 21x बराबर 2520 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे 21 से एक बार में और 21 दूनी का 42, यानी x का मान क्या आ गया आपका 120 आ गया, x का मान क्या आ गया 120 आ गया, यानी आपका HCF जो हो गया 120 हो गया। तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM क्या हो जाएगा, तो 20 गुने का 120 हो जाएगा, तो 12 दूनी का 24 और 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 2400 का LCM हो जाएगा। तो दूसरी संख्या फाइंड करते हैं, दूसरी संख्या दूसरा नंबर देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें से एक संख्या जो दोस्त 480 दिया है, तो दूसरा संख्या फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। LCM इंटू HCF गुने दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है तो देखिए HCF कितना आया था 120 आया था, तो कर लेंगे 120 गुने का 2400 बराबर में 480 इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है तो इसको गुना कर लेते हैं, पहले 0 से 0 काट लेंगे, यहाँ 12 चौका 48 12 दहा हो गया कट गया, फिर यहाँ 4 से 60 बार में काटेंगे तो दूसरा नंबर आएगा कितना 10 में 60 से गुना कर लेंगे तो सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा इस प्रकार से। तो आंसर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 5202 है और मसपस 17 है, तो संख्याओं के संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना जोड़ा संभव है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे 5202 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसमें मौसा जो है 17 है, तो आपका LCM निकल नहीं जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। इसको 17 से काटेंगे तो 17 3 का 51, 1 हुआ फिर 0, 17 6 102, यानी LCM जो आया हमारा 306 आ गया। कोई दिक्कत है भाई नहीं, LCM कितना आ गया 306 आ गया। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइंड आउट क्या करना है, दो संख्याओं का संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करना है, संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है
ओ एक चीज़ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा। इसको देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल 5202 है, मौसा 17 है, तो संख्याओं के संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए 17A और 17B दो कर देंगे, दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 5202 आ जाएगा, क्योंकि उसका मौसा 17 है तो दोनों में 17 आप दिखाना पड़ेगा दोनों नंबर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5202 यहाँ पे हो गया। अब देखिए तो ए बी का मान क्या हो जाएगा, 5202 बट्टे का क्या हो जाएगा, 17 गुने का 17, 17 गुने का 17, ठीक है ना। तो 17 से काटेंगे, 17 से काटेंगे इसको, 17 से काटेंगे तो ये काम करते हैं, 17 से काटेंगे तो 17 तिया 51 0 6 यहाँ पे होगा ना। चलिए तो इसको 17 से काटेंगे, 17 17 फिर 13 17 8 36 18 आ गया ए बी का मान, दोनों यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है यहाँ पे 18 दे रहा है, सॉरी 18 नहीं दे रहा, मतलब ए बी का वैल्यू 18 दे रहा है, ठीक है। यानी 18 को अब तोड़ेंगे, 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 गुने का 18 मतलब संभव मान फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं हम। इसको करेंगे तो 2 नंबर के 18 होगा, ठीक है, फिर करेंगे तो 3 छक 18 होगा, ठीक है, फिर करेंगे तो आपका 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 तिया 18 लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बार हो चुका ना। फिर क्या करेंगे, अब तो आगे होगा ही नहीं, ठीक है। फिर आगे 9 दूना 18 आएगा, 18 का 18 आएगा, तो 3 संभव मान बन तो रहे हैं, यहाँ पे 3 संभव मान बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या 2 होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब काम करते हैं, यहाँ पे रूढ़ देखना है ना, यहाँ पे इसको 1 और 18 दिया हुआ है ना, 1 और 18 को यहाँ पे हम लेंगे या नहीं लेंगे, ये बताइए पहले। 1 मिनट, बिल्कुल लेंगे इसको, 1 और 18 को लेंगे, 2 और 9 को लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपका 3 और 6 होगा नहीं, क्योंकि रूढ़ मतलब रूढ़ नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या, मतलब समझते हैं ना, स आवाज़ होता है ना, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, यानी देखिए 17A 17B था ना, तो 2 नंबर कौन कौन सा होगा, 17 गुने का 1, ठीक है, 17 गुने का 18, ठीक है, और एक ले लेंगे 17 गुने का 2 और 17 गुने का 9, ठीक है। तो ये नंबर होंगे, यानी संभव मान जो होंगे कौन कितने होंगे, तो 2 होंगे, ठीक है। एक आपका 3 और 6 वाला होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 165, 195 और 285 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के तीनों प्लॉटों में बड़ी से बड़ी समान आकार टाइल लगानी है, तो टाइल की चौड़ाई 3 मीटर है, तो लंबाई ज्ञात करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे चौड़ाई दिया है, लंबाई दिया है, क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। क्षेत्रफल मतलब इसका HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी से बड़ी बोला है ना, तो बड़ी से बड़ी के लिए HCF निकालते हैं। देखिए इसको कैसे निकालेंगे HCF, तो देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, तो 5 में से 5 गया 0, 19 में से 16 गया मतलब 3 होगा। इसमें घटाएंगे तो 5 में से 5 0, 18 में से 9 गया 9, 30 और 90 आया, 30 और 90 डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये 15 से तो कट जाएगा ना, तो 15 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है, 15 इसका HCF हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका HCF है इसका, ठीक है, 15 आपका HCF हो जाएगा, 15 से दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो लंबाई फाइंड आउट करना है, तो एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, एरिया 15 दिया है, ठीक है, और आपका लंबाई जो है कितना दिया है, लंबाई नहीं दिया, चौड़ाई दिया है, कितना, चौड़ाई 3 दिया है, ठीक है। तो L का मान तो आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे, L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा, यानी बोले तो 5 हो जाएगा, ठीक है।
5 मीटर इसका राइट आंसर होगा, 5 मीटर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आने योग्य है। ठीक है, 5 घंटियाँ 3, 5, 7, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि सभी एक साथ बजना आरंभ कर दे तो पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी और 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी? तो अच्छा ही क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है। सबको पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालने के लिए देखिए 3, 5, 7, 8, 10 इसका लघुत्तम निकालना है। लघुत्तम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 आया है, इसमें 5 आया है, 7 आया है एक बार, इसमें 8 आया है। ठीक है, तो 8 को लिखते हैं 2 के पावर 3, 10 को क्या लिखते हैं 2 गुने का 5 लिखते हैं ना। ठीक है, तो इसमें एक 3 आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा, एक 7 आ जाएगा, एक 2 के पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 10 को नहीं लेंगे क्योंकि इसमें देख लीजिए 2 और 5 है, 2 और 5 ऑलरेडी एक एक मौजूद है। ठीक है, तो नहीं लेंगे इसको नहीं लेंगे। बाकी सबको गुना करेंगे, 3 पच्चीस का 15, 15 सत्ते 105, 105 में 8 से गुना करेंगे, 105 में 8 से गुना करेंगे, यानी 105 में 8 से गुना करेंगे तो 5 के 40 में 840 हो गया। ठीक है, तो 840 क्या चीज़ में आया? सेकेंड में आया। ठीक है, सेकेंड में आया ना। अब सेकेंड को मिनट में चेंज करना है कि घंटा में चेंज करना है, बताइए पहले। 840 सेकेंड है तो 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे दिया 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है ना, तो देखिए 840 सेकेंड है, 1 घंटा, 1 घंटा को सेकेंड में बदलिएगा तो 1 घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड से गुना करेंगे तो 3600 सेकेंड आएगा। ठीक है, 3600 सेकेंड आया। ठीक है, अब 3600 सेकेंड को 840 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कितनी बार बजने वाला है। ठीक है, 840 से भाग दे देंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 12 सत्ते का 84, 12 तियाँ का 36, यानी 30/7, यानी 7 7 का 28 तो 30, यानी 4 पूर्णांक 2/7। तो 4 पूर्णांक दिया है तो 4 इसके लिए पहले 4 ले लेंगे और एक आपका आ जाएगा, आपका एक पूर्णांश आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2/7 है तो उसका एक इसमें अधिक जोड़ते हैं, इतना याद रखिएगा, तो 5 आ जाएगा, यानी 5 बार आपका एक साथ बजेगा। ठीक है, 5 बार। ठीक है, एक अधिक लिखते हैं जितना आपका पूर्णांक में तुर के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 15, 20 या 35 से भाग करने पर हर बार शेषफल जो है 8 ही आता है। ठीक है, हर बार जो शेषफल है, 1 मिनट माफ़ कीजिएगा, किसी तरह पॉज हो जाए दोस्त। काफ़ी आसान क्वेश्चन, 15, 20 और 35 का आप क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, सॉरी एलसीएम निकाल लीजिए। 15, 20 और 35 का एलसीएम निकाल के उसमें क्या करना है, एलसीएम निकाल के इसका क्या करना है, इसमें हर बार शेषफल 8 आता है तो 8 को ऐड कर देंगे, तो 15 का तोड़ेंगे 3 गुने का 5, इसको करेंगे 2 गुने का 5। ठीक है, और इसको करेंगे 5 गुने का 7। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपका 2 गुने का 2 पहले ले लेंगे, उसके बाद एक 5 ले लेंगे, एक 7 ले लेंगे, तो 4 गुने 5 गुने 7, 4 5 20 7 140 और साथ में 8 को जोड़ देंगे, यानी 148 आपका आएगा। ठीक है, कुछ गलती नहीं ना हुआ है तो एक बार देख लेते हैं। 3 5 15, 4 5 का 20, 5 7 का 35, 4 5 का 20, हाँ एक 3 छूट गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक 3 छूट गया, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 चौका 12 25 60 7 420 और साथ में जोड़ देंगे 7 को। ठीक है, 7 को नहीं ना, 8 को जोड़ना है, 8 को जोड़ना है तो 8 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 428 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 428, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो सबसे छोटी संख्या जो 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 और 23 रहे। ठीक है, 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 होगा,
27 में से 14 13, 36 में से 23 13। तो इस प्रकार से सब में शेषफल 13 ही आ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबका एलसीएम निकाल लेंगे और साथ में माइनस कर देंगे 13, कोई दिक्कत नहीं। यानी 18 में आप एक काम करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 18, 27 और 36 का। ठीक है, इसको 3 का स्क्वायर गुने 2 यानी 9 दूनी का 18, इसका 3 का क्यूब हो जाएगा, इसका 2 दूनी का 4 4 और यहाँ पे 3 स्क्वायर 4 9 का 36। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 3 के पावर 2 है, नहीं 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 को लिए। ठीक है, और इधर में 2 का पावर 2 ज़्यादा में है, 2 का पावर 2 लिए। और कुछ बचा है क्या इसमें? नहीं। तो 3 का पावर 3 27 हुआ, 27 में 4 से गुना होगा तो 108 हो गया। इसका जो एलसीएम आ गया 108 हो गया। अब 108 में हम लोग क्या घटा लेंगे दोस्त? 108 में 13 घटा लेंगे। कितना घटाएंगे? 13, क्योंकि हर बार शेषफल 13 ही आ रहा था। तो ये जो रिमाइंडर था इसको हम लोग माइनस किए हैं। तो इस रिमाइंडर को माइनस करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 95 आ जाएगा। 95 कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 3026 5053 में भाग देने पर शेष क्रमशः 11 तथा 13 होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 3026 में से कितना घटाएंगे? 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3026 में से 11 गया 15, 3015 हो गया। और 5053 में से कितना घटाएंगे? अब 13 घटाइएगा तो 5040 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5040 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे और क्या करेंगे, इसको पहले काट लेते हैं, डिलीट कर देते हैं। रेड 2 हो गया है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इन दोनों का क्या बोल रहा है वो, सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या में हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो 315 और 5040 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ ले लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको ऑप्शन से चेक कर लें क्या? ये ऑप्शन से नहीं चेक करते हैं, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं। 3015 है, 3015 5040 डायरेक्ट यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार में। 3015, ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, फिर 0 यहाँ पे 5, 2025 आ रहा है। ठीक है, 2025 आ रहा है। 2025 से यहाँ पे फिर 3000 का 15 आ जाएगा। ठीक है, 3015 होगा, फिर ऊपर में एक बार में फिर 2025 हो गया। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 2 गया 9, फिर 9 में 0 गया 9, यहाँ पे कट गया। ठीक है, 990 अब है यहाँ पे। अब 990 यहाँ 2025 कर देते हैं। ठीक है, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 8, 9 दूना 18 1 19। ठीक है, यहाँ पे कितना बच जाएगा दोस्त? आपका बच जाएगा 5 में से 0 गया 5, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे कट जाएगा 990 आएगा। ठीक है, 990 को काटेंगे 45 दूनी का, कुछ गड़बड़ हो गया दोस्त, इतना नहीं ना आएगा, गड़बड़ हो ही गया। 9 में से 9 गया 0, 2 में से क्या 1। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? मेरे यहाँ जगह नहीं बच रहा है दोस्त। काम करते हैं, माफ़ी चाहूँगा इतना समय के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। जगह ही नहीं बचेगा, आगे करेंगे क्या? इसका हम लोग ऑप्शन से ही करके देख लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेंदी हो रहा है। ठीक है, इसको मैं ऑप्शन से करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर ऑप्शन आपका 15 से कट रहा है, ठीक है, तो 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए पूरा। तो लास्ट में इकाई का अंक 5 है, 0 है, 5 से पूरा कट जाएगा। ठीक है, 3 से कटने के लिए 3 1 4 4 5 9, 5 4 9 दोनों, 3 और 5 दोनों से कट जा रहा है, यानी वो 15 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो ऑप्शन यही आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 14 75 31 55 55 52 55 को भाग दे तो प्रत्येक समय समान शेष बचे। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए, उससे आपका एचसीएफ आराम से निकल जाएगा। ठीक है, काम कीजिए, घटा लेते हैं इसमें से
डिफरेंस ले लेते हैं क्या। ये 5 में से 5 1475 है ना। चलिए 5 में से 5 गया 0, 5 15 में से 7 गया 8, फिर आपका 10 में से 4 गया 6, और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच का लेते हैं डिफरेंस। तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 0, 12 में से सॉरी 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21 आ रहा है। अब दोनों का क्या ले लेते हैं दोस्त हम लोग, HCF ले लेते हैं। 1680 और 2100 का। ठीक है, तो देखिए किस किस से कट सकता है, मैं यहाँ पे ऑप्शन लगाता हूँ। ठीक है, अगर ये 550 से कटेगा तो कहीं ना कहीं 5 से कटेगा, 11 से कटेगा, 10 से पूरा कटेगा। 10 से कट जा रहा है। ठीक है, 11 से कटने के लिए रूल चाहिए आपका, 11 से 1 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 6 0 जोड़ेंगे तो 6, तो 9 में 6 गया 3, यहाँ नहीं, तो 11 वाला रूल लगेगा ही नहीं। ठीक है, 11 वाला रूल लगेगा ही नहीं, तो आपका पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं 420, तो 420 कटने के लिए 6 7 का 42, 42 दहाँ यानी 10 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए। 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 1 6 7 7 8 15, 2 से कट, यहाँ 2 से तो कट ही जाएगा, 0 है इंड में तो। ठीक है, और 10 से कट जाएगा तो 2 और 5 दोनों से कट जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। तो 10 से तो कोई लोचा ही नहीं है, लास्ट में 0 है, 10 से कटेगा श्योर है। आपका 7 से कटने का देखिए, तो 7 से कटेंगे, 7 दूनी का 14, फिर 2 7 चौका 28। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 के 7 से भी कट जाएगा, 6 से कटा के चेक कर लेते हैं। 3 से 1 6 7 7 8 15, 15 3 से कट जाएगा, 2 1 3, 3 भी कट जाएगा आपका। तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन यही सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 2 3 4 5 6 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, इसका आप लोग LCM निकाल लीजिए। ठीक है, पहले LCM निकालिए। पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, 9 9 9 9 9, सॉरी 4 9 है ना। अब काम कीजिए, इसका LCM निकालिए, नंबर जितना दिया है, तो 2 3 4 5, इसका LCM निकालना है। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 का। तो एक काम कीजिए, चलिए यहाँ पे 7 हो गया। तो 7 सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा, तो 2 भी सिंगल, 3 भी सिंगल। 4 का बात करें तो एक काम कीजिए, 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 4 है। ठीक है, तो बड़ी वाली नंबर 4 हो जाएगी, 4 ले लेंगे, फिर 3 ले लेंगे। तो 3 ले लिए तो ये 6 तो लेंगे नहीं। ठीक है, एक 5 ले लेंगे, तो 7 5 का 35, 35 चौका क्या हो जाएगा, 140, 140 से 420, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो 9,999 है ना। एक काम कीजिए, इसको 420 से भाग कीजिए, 420 से भाग करते देखिए, यहाँ पे जो है 420 इसका LCM आ रहा है। ठीक है, देखिए तो 420 दूना 880 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बताइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको मिटा लेते हैं, 840 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 0 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा। तो 420 कितना बार में कटेगा बताइए, 4 चौका 16, 16 नहीं, 4 तियाँ का 12, 4 तियाँ का 12, यानी 1260 हो जाएगा, यानी 9 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी अब नहीं कटेगा। तो इतना शेषफल आ रहा है। तो काम कीजिए, क्या कीजिए, 9,999 में माइनस कर दीजिए आप 339। ठीक है, बाकी जो होगा वही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 में से 9 गया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो 9660, 9660 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, इसका मौसम निकालना है। तो मौसम में जो कॉमन होता है, जो सबसे छोटा होता है, उसको लेते हैं।
तो 2 के पावर 7 2 के पावर 5 में छोटा कौन है, तो छोटा है दोस्त आपका 5। तो 2 इसको मिटा लेंगे तो लिख लेंगे 2 का पावर 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 के पावर 8 3 के पावर 7 में कौन छोटा है, बिल्कुल छोटा जो है आपका 3 के पावर 7 है, ठीक है। तो फिर 3 के पावर 7 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 के पावर 10 और 7 के पावर 12, यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया दाया, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं लेंगे, ना तो 7 के पावर 12 ना तो 5 के पावर 10। तो यहाँ पे आंसर होगा 2 के पावर 5 3 के पावर 7, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन करा दिए हैं, ये आपको करना है, ठीक है। आपको इसमें आपको इसका लघुत्तम फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, घुमा सकता है, ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पहले देखेंगे, इसमें जो बड़ा नंबर होगा उसको लेंगे, ठीक है। 2 का पावर 3 2 का पावर 4 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 को लेंगे, ठीक है। 2 के पावर 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ठीक है, ऑप्शन ए या फिर बी होगा, ठीक है। अब 3 में चेक करते हैं, 3 के पावर 2 है 3 के पावर 3 है, तो कौन लेंगे, 3 के पावर 3 लेंगे। 3 के पावर 3, एक मिनट माफ़ कीजिए, यहाँ पे इसको तो देखे ही नहीं ना, इसको देखे ही नहीं, 3 के पावर 3 नहीं होगा, 3 के पावर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पे है तो 3 के पावर 4 को ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 के पावर 4 इसमें, 3 के पावर 4 इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 देखेंगे, इसमें 5 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, तो 5 के पावर 3 लेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें है 11 और इसमें है 11, इसमें है 7, ठीक है। तो 7 में बड़ा कौन है, 7 के पावर 2, तो 7 के पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 एक है ना कम से कम, तो 11 को भी लिखना पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका डेफिनेटली राइट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 200 और 600 तक कितनी संख्या 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, देखिए पहले 4 5 6 के एलसीएम ले लीजिए। तो 4 5 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 गुने का 3 है, तो 2 गुने का 3 है, यहाँ पे पहले 2 गुने का 2 लेंगे, उसके बाद 5 लेंगे और एक 3 लेंगे, ठीक है। तो 4 5 20 3 60 हो जाएगा, इसका क्या चीज़, एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, काम कीजिए, 600 बट्टे का 60 कर दीजिए, माइनस का क्या कर दीजिए, माइनस का 200 बट्टे का 60 कर दीजिए, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए इसको काट लें क्या, देखिए इसको काटेंगे 10 बार में जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे उसके न्यूनतम मतलब निकटतम मान बताना है आपको, ठीक है। इसको काटेंगे तो हो जाएगा कितना, 60 तिहाई 180 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 पूर्ण संख्या आ रहा है ना, 3 मतलब पूर्ण संख्या को ही काउंट करते हैं, बाकी आपका उसको नहीं काउंट करते। तो 10 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 200 और 600 के बीच में 7 संख्या है जो 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए, पेपर में आएगा, ठीक है, पेपर में आएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x और y का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 3 और 105 है, ठीक है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 3 और 105 है। x प्लस वाई बराबर 36, तो 1/x प्लस 1/y का मूल्य क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो LCM इंटू HCF बराबर क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल है ना, तो HCF इंटू LCM तो लिखेंगे 3 गुने का 105, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और मान लीजिए एक सेकेंड काम कीजिए, यहाँ पे x इंटू वाई कर दीजिए, ठीक है। x इंटू वाई, यहाँ पे LCM जो है आपका 3 है और यहाँ पे 105 है, ठीक है, 105 है और यहाँ पे xy, ठीक है, xy। तो xy का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 3 का 15, 315 आ जाएगा, 315 हो जाएगा। और x प्लस वाई का मान क्या दिया है, x प्लस वाई का मान जो दिया है, x इंटू वाई का मान 315 और आपका x प्लस वाई का मान कितना दिया था, 36 दिया था, ठीक है, 36 दिया था, ठीक है। तो आपको निकालना है 1/1 x प्लस 1/y। इसको करेंगे तो xy होगा, ऊपर में होगा
एक्स प्लस का वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स प्लस वाई 36 है और आपका 315 आपका एक्स इंटू वाई है। तो यहाँ पे कर देंगे, इसको 3 से कटा सकते हैं क्या, 3 1 4 1 5 1 9, सॉरी क्या क्या जोड़ रहे हैं हम, 3 से कटाएंगे 5 3 का 15, यानी आपका 3 का 3 0, 3 25 का 15, ठीक है। इसको कटाएंगे 12 12 में, ठीक है। आगे अगर कटाना हो तो कटाएंगे 3 चौका 12, 3 के 9, 3 के 9, 1 3 25 का 15, 4 बटे का 35 होगा। 4 बटे का 35 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 404 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर यदि मतलब एक व्यापारी 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर यदि वो उनको समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टीनों की कम से कम संख्या क्या होगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आराम से इसको कर लेंगे। एक काम कीजिए, इसके HCF निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो 403, 434 और 465 डिफरेंस लीजिए तो कितना होगा, 31 होगा। और इसका डिफरेंस लीजिए तो 5 में 4 गया 1, 6 में से 3 गया 3, यानी 31 ही आ रहा है। सॉरी कुछ गलत हुआ क्या, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 0 गया 3, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे, कम से कम संख्या, हमको लगा घटाने में गड़बड़ था, नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो 31 है तो 31 का HCF क्या होता है, 31 ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 31 जो आपका HCF हो गया, ठीक है, HCF हो गया, HCF। चलिए, तो तीनों की कम से कम संख्या क्या होगी, तो काम कीजिए, तीनों का कम से कम संख्या निकालने के लिए, तीनों की संख्या निकालने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा। तो पहला संख्या जो था कितना था, 403 था ना, 403, 434, 465, ठीक है, लिख लेते 403, 434 और 465, तीनों को जोड़ के भाग दे देंगे हम लोग किससे, 31 से, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12, 4 चौका 4 3 12, 1237 और 65 जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ लेते डायरेक्ट, 5 4 9 3 12 का 2, हाथ में 1, 7 3 10, 7 3 10 का 0, 4 4 8, 8 4 12 1 13, 1302 आया और यहाँ पे 31 आया। अब इसको कटाएंगे, ठीक है, तो 3 चौका 12, 31 चौका यानी 1 चौका 4, 3 चौका 12, 24 31 दूनी का 62, यानी 42 आपका आएगा, ठीक है, 42 आपका आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी में हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबी, इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग कर कम से कम लंबाई का कपड़ा पूर्ण मापा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, सेम टाइप ऊपर वाले टाइप पे है, ठीक है। तो आज LCM पूरा ख़त्म हुआ, 22 क्वेश्चन में ही पूरा का निचोड़ मिला और इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।